वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेके एजुकेशन। माय सेल्फ जसन कुमार मैसूरी। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आने वाली न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी। तो अब तक हमने देख लिया था, यानी कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि एनएसआर रिएक्शन के अंदर टू टाइप्स की मैकेनिक्स होती है। एक होती है SN1 और एक होती है SN2। उसके एग्जाम्पल्स आज हम पढ़ेंगे और उसके साथ ही हम तीन टाइप की रिएक्शन, एलिमिनेशन विथ मेटल्स और उसकी रिडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ हमारा एल्किल हैलाइड का फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं एनएसआर रिएक्शन की। फर्स्ट रिएक्शन है सिंथेसिस ऑफ एल्किल साइनाइड। आपको ये जो सर्कल के अंदर जितने भी दिख रहे हैं रिएजेंट, ये ध्यान में होना चाहिए, बाकी रिएक्शन इजीली हो जाएगी। तो अगर हम फर्स्ट देखें सिंथेसिस ऑफ एल्किल साइनाइड, उसके अंदर अगर हम देखें RX प्लस KCN RCN प्लस KX, ये होता है साइनाइड। ठीक है, साइनाइड तो बन गया, लेकिन इस साइनाइड की रिएक्शन RBSC के अंदर अलग से मेंशन की हुई है, क्योंकि इसकी रिडक्शन और इसके हाइड्रोलाइसिस दोनों ही दिया गया है, क्योंकि ये किसी न किसी के प्रिपरेशन के अंदर यूज होती है। तो हम इसको यहीं देख लेते हैं ताकि हमें एक बार ध्यान रहे। RCN मेंडियस स्टीफन रिएक्शन, या हम कहें हाइड्रोलाइसिस। क्या होता है हाइड्रोलाइसिस में कि ये जो RCOOH प्लस NH3 का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है वो मैं आपको अभी बता देता हूं। RC ट्रिपल बॉन्ड N। अब हम क्या ले रहे हैं H2O। ठीक है, यहाँ पे 2 है लेकिन यूज 3 हो रहे हैं, वापस से एक निकल जाएगा, इसलिए राउंड फिगर हमने 2 यूज लिए। कैसे होता है देखो, अगर हम यहां देखें तो ये माइनस और ये हो गया प्लस। अगर हम यहाँ पे ये देखें 3 बॉन्ड तो OH OH माइनस और OH माइनस, और नाइट्रोजन के पास क्या आ गया NH3। अब ये जो OH है, एक ही कार्बन पर एक से ज्यादा होने पर ये स्वतः ही क्या निकाल देते हैं, जल का अणु निकाल देते हैं अपने में से। तो किसका फॉर्मेशन हो गया RC डबल बॉन्ड OOH, और एक जल का अणु निकल गया। हमने लिए यूज 3 में से एक हमें फिर मिल गया, यानी कि टोटली यूज कितने हुए 2 के, इसलिए इस रिएक्शन में 2 लिखा है, और NH3 हमें मिल गया है। ये है इसका हाइड्रोलाइसिस। अगर हम इस हाइड्रोलाइसिस के अंदर वाटर का एक मॉलिक्यूल यूज लें, ठीक है, अगर हम इसके अंदर वाटर का एक मॉलिक्यूल लें, यानी कि RC ट्रिपल बॉन्ड N, एक लिया यूज, यानी एक बॉन्ड रिमूव, ये फॉर्मेशन होता है। ये देता है टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म यानी कि ये बॉन्ड यहां और ये H यहां, इससे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, और NH2, यानी कि एमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर हम इसकी रिएक्शन SN प्लस HCl विथ वाटर के साथ करवाएं तो यहां पे बनता है RCHO एल्डिहाइड। कैसे देखो, RC रिडक्शन, पहले तो OH डबल बॉन्ड NH, RC डबल बॉन्ड O NH2। अब यहां पे एक एक बॉन्ड करके टूट जाते हैं, क्योंकि SNHCl क्या होता है, रिडक्शन करता है, यानी कि H और H। RC डबल बॉन्ड O H और NH2 यानी H, NH3 रिमूव हो गया। फिर अगर हम कंप्लीट रिडक्शन करवाएं, यानी मेंडियस रिएक्शन, मेंडियस रिएक्शन करवाएं, यानी कि रिडक्शन करवाना है किसके साथ में,
Na+C2H5OH की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे RCH2NH2 का फॉर्मेशन होता है, यानी प्राइमरी एमी। क्योंकि अब देखो ये रिएक्शन हमने यहाँ क्यों पढ़ी, COOH, यानी कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, इसके जस्ट थर्ड चैप्टर इसके बाद का, उसके अंदर जब हम इसका फॉर्मेशन देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो हम क्या कहेंगे, RX से कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन। जब हम एमाइड देखेंगे तब हम इसको लेंगे, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन इससे जस्ट नेक्स्ट वाला चैप्टर, फिर प्राइमरी एमीन थर्ड चैप्टर, तो हम इनको यूज ले रहे हैं। इसलिए ये रिएक्शन यहां दे दी है और वहां भी दी हुई होगी अलग से। फिर हमारी सेकेंड रिएक्शन है आइसोसाइनाइट। आइसोसाइनाइट यानी RX प्लस AgCN RNC प्लस AgX। एनसीईआरटी और आरबीएससी दोनों ने ही, यानी आरबीएससी की बुक और एनसीईआरटी की बुक, इन दोनों के अंदर मेंशन किया है कि KCN से साइनाइड का फॉर्मेशन और AgCN से आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। और ये क्यों होते हैं देख लो। KCN होता है आयनिक, यानी कि इसको वाटर के अंदर डाला, टूट गया, K+ और CN- के अंदर। इस CN- के अंदर कार्बन के ऊपर क्या होता है, माइनस, यानी कि कार्बन न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। और जब AgCN की बारी आती है तो ये होता है कोवेलेंट। ठीक है, अब जब ये कोवेलेंट है तो ये बॉन्ड बहुत मुश्किल से टूटेगा, यानी कि यहाँ पे अब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होंगे और तो नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, इसीलिए आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। आइसोसाइनाइड भी का वही, जब हम RN≡C का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, और एक होता है रिडक्शन। ठीक है, जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो हम क्या देखते हैं, RNH2 रिडक्शन, RNH2, और यहां आ जाएगा हमारे पास COOH, अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, यानी कि RNH2 और COOH। और अगर हम जब इसका रिडक्शन करवाते हैं तो RNHCH2 का फॉर्मेशन होता है, वही NH2 और COOH, OOO-COOH। ये हाइड्रोलाइसिस है, और रिडक्शन के अंदर NH और CH2। थर्ड है हमारा टॉपिक एल्कोहल का फॉर्मेशन। एल्कोहल के फॉर्मेशन में हमें क्या करना है, RX की रिएक्शन करवानी है Ag2O, AgOH और KOH। ये तीनों ही कैसे होने चाहिए, एक्वाटिक, यानी कि जलीय Ag2O, जलीय AgOH और जलीय KOH के साथ करवाने पर ROH का फॉर्मेशन होता है, और साइड में जो भी प्रोडक्ट है, Ag है तो AgX, AgX, और KOH है तो KX का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये तो था एल्कोहल। फोर्थ अगर हम देखें, एल्काइल नाइट्राइड। एल्काइल नाइट्राइड के अंदर RX की रिएक्शन हमें KNO2 के साथ करवानी है, जिससे RON≡O का फॉर्मेशन होगा और KX रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे ये ध्यान देने की जरूरत है, इस KNO2 के अंदर K ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और ये कैसा होता है, आयनिक।
यानी कि O न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, इसीलिए ONO। जब हम, ये तो था नाइट्राइड, अगर हम फिफ्थ देखें एल या नाइट्रो एल्केन, RX की रिएक्शन अगर हम AgNO2 के साथ करवाएं तो यहां भी वही होता है RNO2 प्लस KX। यहां भी बॉन्ड तो O ही बनाएगा, लेकिन ये कैसा होता है, कोवेलेंट। जब ये कोवेलेंट है तो Ag और O के बीच में बॉन्ड मुश्किल से टूटता है, यानी कि पीछे कौन बचा, नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन इसके साथ रिएक्शन करके नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन कर लेता है। सिक्स अगर हम बात करें ईथर, अगर हम RX की रिएक्शन Ag2O के साथ करवाएं तो हमें ROR का फॉर्मेशन, उसके साथ हमें AgH2 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये होता है ईथर। इस ईथर के अंदर एक इंपॉर्टेंट होता है विलियमसन संश्लेषण ईथर। ये जब हम ईथर टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर भी आएगा, लेकिन हम उसको यहां भी ले लेते हैं। जब हम एथिल क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम एथोक्साइड के साथ करवाते हैं तो NaCl रिमूव होकर के C2H5O C2H5 का फॉर्मेशन करता है। यानी कि हमें ये ध्यान रखना है, जब ये आ जाए और ईथर का फॉर्मेशन हो जाए तो इसे क्या कहते हैं, विलियम सन ईथर रिएक्शन। ठीक है, इसमें बस ये इतना ही ध्यान रखना है हमें। फिर ईथर के बाद होता है थायो ईथर। थायो ईथर, तो हमें ये ध्यान रखना है जब भी केमिस्ट्री में थायो आए तो उसका मतलब होता है S। क्या होता है, S। तो अगर हम RX की रिएक्शन S यानी कि NaS के साथ करवाएं सोडियम सल्फाइड तो NaX रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगा, RSR और 2NaX बार हो जाएगा, या NaX और X2 अगर हम इसको बैलेंस करें तो, सॉरी Na2S होता है, ये होता है सल्फाइड। अगर जिस प्रकार हमने RX लिया उसी की जगह अगर हम C2H5Cl प्लस NaSC2H5 को यूज लें, NaSC2H5 यानी एल्काइल सोडियम सल्फाइड को यूज लें तो फॉर्मेशन होगा R यानी कि C2H5S C2H5 का, यानी कि डाई एथिल सल्फाइड का। डाई एथिल सल्फाइड ईथर या डाई थायो ईथर, उसका फॉर्मेशन होगा। तो हमें ये भी रिएक्शन किस टाइप की है, विलियमसन ईथर की, लेकिन बस वहां ये अंतर है, यहाँ S है और वहां क्या था, O था। थायो ईथर के बाद अगर हम देखें तो एल्केन थायोल, एल्केन थायोल। जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन NaSH या KSH के साथ करवाई जाती है तो फॉर्मेशन होता है RSH और NaX या KX का रिमूव हो जाता है। ये होता है हमारा थायो एल्किल थायोल। जब यहां तक तो हमारा हो गया, अब है हमारा एस्टर। एस्टर के अंदर जब RX की रिएक्शन RCOOAg यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट, इसे हम क्या कह सकते हैं, सिल्वर सॉल्ट। तो RCOO
OR प्लस AgX, ठीक है, AgX ROOR। हमें फॉर्मेशन इसका करना है तो उस अकॉर्डिंग हमें रिएक्टेंट लेना है। अगर हमें ये पता हो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि हमें सिल्वर सॉल्ट भी किस टाइप में लेना है। यानी कि बस थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि कौन कौन सी रिएजेंट क्या क्या आते हैं। एक दो बार अपने हाथ से प्रैक्टिस करोगे अपना काम हो जाएगा। ये तो है ईथर, एस्टर के बाद अगर हम देखें एमीन, जब RX की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाई जाती है तो RNH2 का फॉर्मेशन होता है और HX रिमूव हो जाता है। जब इसी की रिएक्शन अगर एक्सिस के अंदर अमोनिया है तो अगर RX की प्रेजेंस में करवाई जाए RNHR, फिर अगर करवाई जाए RX के साथ तो R3N, और करवाई जाए RX के साथ तो R4N प्लस X माइनस। ये होता है हमारा टेट्राहेड्रल सॉल्ट, चतुष्क लवण, टेट्राहेड्रल सॉल्ट। एनसीईआरटी ने भी मेंशन किया है और आरबीएससी ने भी मेंशन बुक में किया है। ये था एमीन। फिर है फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। वैसे तो ये रिएक्शन एरिन की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल की भी तरह ही है, इसीलिए हम इसको यहीं डिस्कस कर लेते हैं। जब फेनिल रिंग की रिएक्शन CH3Cl की यानी एल्किल हैलाइड के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में करवाई जाती है यानी कि लुईस एसिड, तो फॉर्मेशन होता है एल्किल सब्स्टिट्यूटेड एरिन। अगर हम CH3CH2Cl लें, सेम रिएक्शन हो तो CH2CH3। अगर हम CH3HCl लें तब भी यही होगा, CH3CH3H। अगर हम टर्शरी लें तब भी टर्शरी एल्किल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। ये रिएक्शन तो याद करने में सर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये होगी कैसे, इसकी मैकेनिक्स को सर समझाओ। तो हम इसकी मैकेनिक्स को देखेंगे और ये इंपॉर्टेंट है। नाम की रिएक्शन यानी कि जितनी भी नाम की रिएक्शन है तो आप अभी से प्रैक्टिस कर लो, एक अलग से रफ कॉपी बनाओ और उसके अंदर जितनी भी नेम की रिएक्शन है वो सारी एज इट इज लिख दो, उसका अदर नेम भी क्या है वो भी। इसकी अगर हम देखें रिएक्शन तो CH3Cl जब AlCl3 की प्रेजेंस यानी कि ये क्या होता है वीक या लुईस एसिड है तो ये इलेक्ट्रॉन यानी कि इसको कुछ ना कुछ चाहिए, एसिड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो CH3 प्लस का फॉर्मेशन होता है और Cl यानी कि AlCl4 माइनस का फॉर्मेशन होता है। अगर ये CH3 यानी कि क्या बन गया कार्बोकैटायन, तो इससे हमें एक चीज और पता चल गई, रिएक्टिविटी ऑर्डर। क्योंकि कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है तो हमें पता है 3 डिग्री स्टेबल, 2 डिग्री स्टेबल, 1 डिग्री स्टेबल। तो जो एल्किल हैलाइड होगा रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ RX, अगर 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा तो RX यानी कि 3 डिग्री वाला RX टूटेगा भी जल्दी, यानी कि वो रिएक्शन भी जल्दी देगा, इसीलिए 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। अगर हम R को फिक्स करें और हम हैलाइड X को लें तो हम क्या देखते हैं RF, RCl, RBr और RI। क्योंकि हमें पता है टॉप टू बॉटम जाने पर साइज क्या होती है इंक्रीज, साइज इंक्रीज, इनके बॉन्ड का भी बॉन्ड यानी कि इनके बीच का जो बॉन्ड है उसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो ये तो इसके रिएक्टिव वगैरह से हमें पता चल गया।
अब जब ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है, जब ये फेनिल रिंग पर अटैक करता है, जब ये फेनिल रिंग पर अटैक करता है तो इसका फॉर्मेशन होता है, ये होता है एरिनियम आयन। 1 मिनट देख लेंगे लोग। प्लस आएगा यहाँ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा और माइनस से प्लस, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ये जो है इसकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। रेजोनेटिंग मतलब ये प्लस यहाँ, ये फिर प्लस यहाँ और ये प्लस फिर यहाँ, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता रहेगा। हम इसकी बात अभी नहीं करेंगे ज्यादा। जब इसकी रिएक्शन AlCl4 माइनस की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो अब देखो क्या होता है। AlCl3 और HCl, इनकी H और इसका Cl रिमूव हो जाता है। यानी कि एक प्रकार की हम देखें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरह भी व्यवहार कर रहा है, और अगर हम बेंजीन की देखें यानी कि एरेन्स की देखें तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो ये तो था NSR रिएक्शन जिसके बारे में ये 10 है। इसके अंदर सबसे ज्यादा जो नेम वाली कॉमन रिएक्शन है, जैसे ईथर, ये साइनाइड, ये सारी वैसे है तो रिएक्शन सिर्फ इसको छोड़ के नहीं है। एनसीईआरटी के अंदर एक टेबल के अंदर इन सारों को दे दिया है, ठीक है। उसने बस कंपाउंड यानी कि आरएक्स को लिया है, सब्स्टिट्यूएंट को लिया है जैसे कि जो है केसीएन, एजीसीएन वगैरह को, और डायरेक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लिया है। फिर अगर हम बात करें एलिमिनेशन रिएक्शन की, एलिमिनेशन रिएक्शन नाम से ही पता है किसी का क्या होना, एलिमिनेट होना है, यानी कि क्या होना, बाहर निकलना। बाहर कैसे निकलते हैं देख लो। इस रिएक्शन के अंदर मेंशन किया हुआ है अल्फा बीटा सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन इन एल्काइल हैलाइड, वो एल्किल हैलाइड जिसके अंदर क्या हो, बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, वही ये रिएक्शन क्या होगा, शो करते हैं। कैसे देख लो, RCH यानी कि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच होता है वो होता है अल्फा और सेकंड होता है बीटा। जब इसकी रिएक्शन आगे करवाई जाती है तो हमें किसका फॉर्मेशन होता है, एल्कीन का। एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। इस एल्कीन के फॉर्मेशन के साथ साथ रिमूव कौन हो रहा है, H और X। तो ये जो विलोपन यानी कि जो एलिमिनेट हुआ है वो कहां से हुआ है, बीटा से। तो हम इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन, या हम इसे क्या कह सकते हैं, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। हाइड्रो और हेलोजन क्या हो गए, रिमूव। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। ये तो था नॉर्मल एल्कीन। अगर हमारे पास जो एल्किल हैलाइड है वो कैसा हो, नॉर्मल सब्स्टिट्यूटेड वाला हो, लेकिन जब हमारे पास एल्किल हैलाइड मल्टी सब्स्टिट्यूटेड वाला हो तब हम इसके अंदर किसे देखेंगे और क्या रिएक्शन होगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। उसके अंदर अगर हम देखें तो अगर सेटजेफ रूल आता है एक, ठीक है,
सेडजेफ रूल क्या कहता है कि प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट के अंदर जो एल्कीन होगी वो एल्कीन 2 टाइप की अगर हमारे पास अवेलेबल हो, अगर हम प्रोडक्ट के अंदर एल्कीन 2 टाइप की हो, एक हो लो सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप और एक हो हाई सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप, तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो हाई सब्स्टिट्यूटेड का होगा और ये होगा माइनर। कैसे, इसका एग्जांपल देख लो। अगर हम CH3 CH2 CH2 CH3 अगर हम ये लें मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, पेंटेन यानी कि 2 हेलो पेंटेन, जब इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH, यहां पे ये ध्यान रखना जरूरी है, एलिमिनेशन रिएक्शन यानी कि एल्कोहलिक KOH, जब एल्कोहलिक KOH के साथ करवाई जाती है तो देखो हमारे पास 2 टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। ये जो एल्कीन है और ये जो एल्कीन है इसके अंदर कितने सब्स्टिट्यूटेड है, 2 सब्स्टिट्यूटेड यानी कि 2 प्रतिस्थापी और यहां पर क्या है 1। तो जब इनको रिएक्शन के अंदर रिएक्शन देखते हैं तो ये होता है हमारा 81% और ये होता है हमारा 19%, यानी मेजर प्रोडक्ट कौन बन रहा है, जो मल्टी सब्स्टिट्यूटेड हो। ये बताया था सेडजेफ ने। तो ये तो था एलिमिनेशन रिएक्शन। फिर अगर हम देखें हमारी थर्ड रिएक्शन एल्किल हैलाइड की विथ मेटल्स, अगर हम मेटल्स के साथ देखें तो उसके अंदर सबसे फर्स्ट आता है वुड्स रिएक्शन। जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मेटल की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो ये क्या करता है, R का फॉर्मेशन और 2NaX का रिमूव, यानी कि एल्केन को एल्केन से जोड़ देता है। मजे की बात ये है एनसीईआरटी ने तो सिर्फ एक आउटलाइन दी है, उसमें सिर्फ बोला है कि जो प्रोडक्ट होता है उसके अंदर कार्बन की जो संख्या होती है वो क्या हो जाती है, डबल, क्योंकि यहाँ R है और यहाँ पर R और R 2 हो गया। अगर ये मैं कार्बन यहाँ पे N लूं तो यहाँ कार्बन कितना हो जाएगा 2N। तो ये हमें ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ वुड्स रिएक्शन के अंदर। सेकेंड में देखूं ये होता है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ये ध्यान रखना। सेकेंड में देखूं विथ लिथियम, अगर हम लिथियम के साथ देखें तो RX प्लस Li ईथर की प्रेजेंस के अंदर, यहाँ पे ये ध्यान देना जरूरी है, ये Li अटैच हो जाता है और X क्या हो जाता है, रिमूव, यानी कि मेटल जो है वो कार्बन यानी कि कहने का मतलब कार्बन से अटैच हो गया, इसे कहते हैं कार्ब या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेटल से अटैच होना ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसके बारे में ज्यादा टॉपिक तो नहीं है, क्लास 12 के अंदर अगर होगा तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर छोटा सा टॉपिक होगा, बाकी सब हायर एजुकेशन के अंदर है आपका। थर्ड की अगर हम बात करें जिंक के साथ,
तो RX प्लस Zn, यानी कि ZnCl2 लो या Zn लो, तो RZnR प्लस X2। ठीक है, यहां ये ध्यान रखना है। थर्ड जो है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, फोर्थ। कैसे? विथ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ जब रिएक्शन होती है तो इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने सबसे पहले शो किया था, इसलिए इसे फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं। कैसे? जैसे कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब मैग्नीशियम के साथ करवाई जाती है तो RMgX का फॉर्मेशन हो जाता है। RMgX जिसके अंदर मैग्नीशियम और X दोनों ही अटैच है, इसे सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। फिर एक लास्ट रिएक्शन इसकी होती है सोडियम, या हम देखें लेड सोडियम एलॉय, यानी RX प्लस लेड सोडियम यानी Na और Pb। जब इसकी रिएक्शन होती है तो R4Pb 4 Pb3 यानी बार रिमूव हो जाते हैं और NaX के साथ 4NaX का फॉर्मेशन होता है। ये जो R है, अगर इस R की जगह कौन आ जाए? C2H5 आ जाए, C2H5 आ जाए तो इसका नाम नोमेनक्लेचर अगर हम देखें तो क्या है? 4 यानी टेट्रा एथिल, मैं जानबूझ के यहां कैपिटल लिख रहा हूं अभी। फिर लेड, शॉर्टकट कहते हैं TEL, सुना हुआ नाम है TEL, टेट्रा एथिल लेड का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो है विथ मेटल के साथ रिएक्शन। अब हमारी लास्ट एंड फाइनल रिएक्शन है एल्किल हैलाइड की, वो है उसका रिडक्शन। जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर हम Na प्लस C2H5OH के साथ करवाएं तो RH का फॉर्मेशन और NaX रिमूव, यानी कि किसका फॉर्मेशन हो गया? एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है इसके अंदर वो हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है। Sn प्लस HCl, फिर रेड फॉस्फोरस प्लस H2, ठीक है। और इसके साथ अगर हम देखें Pt या Pd प्लस H2, तो ये तो है हमारे रिड्यूसिंग एजेंट, जो ये हमारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब जगह काम आएंगे। जिसका रिडक्शन करवाएंगे वहां ये काम आएंगे, तो ये तो हमें ध्यान होना चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ये हमें याद हो जाने चाहिए। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक, लास्ट रिडक्शन, यानी कि आज हमने एल्किल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट कर ली। उम्मीद होगी ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।